नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आज मैं दिलीप साहब के बारे में ऐसी बात कहूँगा कि दिलीप साहब जब देवदास कर रहे थे तो उन पे इतनी छा गई थी वो फिल्म, वो कैरेक्टर ऐसा छा गया था कि वो चलते फिरते हमेशा उसी का चलते फिरते सिर्फ उसी का ही विचार करते थे और वही कैरेक्टर में घुस जाते थे। ऐसे घुस गए थे कि 2 महीने 3 महीने तक उसी के बारे में सोचते रहते थे। तो देवदास की शुरुआत कैसे हुई और दिलीप कुमार साहब सचमुच देवदास कैसे बन गए, क्योंकि मेथड एक्टिंग में ये है कि मेथड एक्टिंग जब भी आदमी करता है, कोई भी कैरेक्टर करता है, तो वो उसकी गहराई तक जाता है और वो कैरेक्टर के बारे में सोचता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही सब कुछ करता है। तो दोस्तों, यही कहानी है, वो मैं आज को आपको बता दूंगा कि दिलीप कुमार साहब देवदास बने, कैसे बने और उसमें से कैसे वो ऑरा में से कैसे बाहर आए, उसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, आज का सभी का स्वागत है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार के लिए आपको बताना, ये तो चांद को आईना दिखाना है, सूरज को आईना दिखाना है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब इंडस्ट्री में माने हुए कलाकार थे और बहुत ही ट्रेजेडी में बहुत ही माहिर थे और उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता था। दोस्तों, जब दिलीप कुमार को बिमल दा ने साइन किया इस फिल्म के लिए, तब दिलीप कुमार तैयार हो गए। पहले उन्होंने बिमल दा ने बहुत सी हीरोइनों को ये पारो के रोल के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से, कुछ न कुछ कारण से कोई न कोई चले गए थे, मतलब कर नहीं पाए थे। तो फिर उन्होंने सुचित्रा सेन को पारो के रोल के लिए तैयार किया, लेकिन उनके बोलने की जो लहजा था वो बंगाली टाइप का था। तो दिलीप कुमार साहब नहीं चाहते थे कि कोई भी कुछ भी असर पड़े इस फिल्म में, क्योंकि वो कैरेक्टर को इतना जान चुके थे, सब कैरेक्टर को इतना जान चुके थे कि पारो को भी इतना अच्छे से जान चुके थे। तो वो जब शूट करते थे तो वो सुचित्रा सेन को भी बंगाली टाइप का जो बोलती थी हिंदी, उसमें भी वो उनको समझाते थे कि कौन सा वर्ड्स कौन से यूज़ करना है, किस टाइप से यूज़ करना है। तो दोस्तों, बहुत कुछ उन्होंने पारो को भी सिखाया। अच्छा, पारो के बाद दोस्तों उसके बाद शुरू हुई चंद्रमुखी की खोज। चंद्रमुखी के लिए उन्होंने बहुतों को पूछा, सूर्या जी के पास भी गए, बहुतों के पास गए, नरगिस जी के पास भी गए, लेकिन नरगिस जी ने कहा कि मैं तो पारो का रोल करूंगी, अगर पारो का रोल मुझे देते हो तो मैं करूंगी। वैसे वो भी ये फिल्म से बाहर हो गई, लेकिन वैजयंतीमाला के पास जब ये बिमल दा गए तो बिमल दा ने उनके साथ काम किया था, बिमल दा के साथ में उन्होंने, तो वो तैयार हो गई चंद्रमुखी के रोल के लिए। दोस्तों, ये एक बात तो कही, लेकिन दिलीप कुमार साहब इतने इस फिल्म से जुड़े हुए थे और देवदास के कैरेक्टर में ऐसे घुस गए थे कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। तो वो अपनी सुचित्रा सेन को भी अपनी भाषा सुधारते थे और उनको ऐसे शूटिंग शुरू हो गई। मोतीलाल जी भी थे और बहुत से कलाकार थे। दोस्तों, ये एक बात होती है डेडिकेशन की। दिलीप साहब बहुत डेडिकेशन में मानते थे और ये कैरेक्टर को उन पे इतना छाया हुआ था कि चलते फिरते खाते उठते उसी के लिए उसी की बात सोचते रहते। अभी इसमें ये एक शॉट है दिलीप कुमार का कि 2 दिन वो भूखे रहे थे। इसलिए क्यों भूखे रहे, 2 दिन जागते रहे, क्योंकि उनके चेहरे पे वो बात आनी चाहिए जैसे कि पारो की शादी किसी और से हो जाती है और दिलीप साहब यानी देवदास एकदम मजनू से हो जाते। मजनू से यानी न दिन का चैन न रात को चैन, एकदम इतने प्यार में पागल थे कि उसके लिए वो उनको दिखाना था चेहरे पे थकान और ये सब कुछ। तो वो इसके लिए 2 रात जागते रहे, क्योंकि रियल इफ़ेक्ट आए। तो वो 2 रात जागते रहे और उसके बाद शॉट लिया गया तो ऐसे ही जैसे कि किसी की याद में कोई जागा हो, वैसे चेहरे पे भाव लाए। तो दिलीप कुमार साहब इतने डेडिकेटेड थे इस फिल्म के लिए। वैजयंतीमाला जी के बाद उन्होंने भी कैरेक्टर किया। वैजयंतीमाला पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम कर रही थी। मतलब ये फिल्म
आने से उससे पहले उन्होंने काम किया था, लेकिन दिलीप कुमार से इतने प्रभावित थी वैजयंती माला कि सिर्फ उनको पहले एक शॉट में एक ही बार बोलना है कि देवदास इतना क्यों पीते हो। तो दिलीप कुमार साहब तो फिर जैसे शूट के लिए आई तो उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर को पूछा वैजयंती माला ने कि दिलीप साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने तो कहा कि दिलीप साहब तो बाहर घूम रहे हैं, थकान चेहरे पे महसूस होनी चाहिए और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो शॉट ये था कि दिलीप कुमार हाथ में जाम लिए, हाथ में दारू का ग्लास लिए बैठे और उनकी याद में, पारो की याद में एकदम पियक्कड़ बन गए, पीने वाले बन गए। और नशे की आदत, पारो में तुम्हें भूलना चाहता हूँ लेकिन ये गम, ये नशा मुझे भुलाने नहीं देता, कौन साला पीने के लिए जीता है। ये इस टाइप के डायलॉग जो थे वो बोल रहे थे। तो दिलीप साहब जब आते हैं तो वैजयंती माला तो नर्वस हो गई थी बहुत कुछ। पहला ही डायलॉग था उनका कि देवदास क्यों इतना पीते हो, लेकिन वो डर गई थी, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने डायलॉग बोला। तो डायलॉग में जो इफ़ेक्ट चाहिए था वो उनके चेहरे पे आ गया था, क्योंकि नर्वसनेस जो थी वो आ गई थी। दोस्तों उसके बाद तो ये बात हुई, ये फिल्म की शूटिंग चलती गई। दिलीप साहब उसी में रम गए और जैसे भी वो एक शॉट है कि दिलीप कुमार साहब ट्रेन में बैठ के आते हैं पारो के गांव में उससे मिलने के लिए। तो उसको दिखाना था कि दाढ़ी बड़ी हुई है, 2 दिन से सोए नहीं है, सिर्फ उसकी याद में है। तो वो बाहर आ के देखते हैं स्टेशन के बाहर कि कोई है, गाड़ी है, कोई जो भी कुछ मिले, बैलगाड़ी या जो भी घोड़ा गाड़ी या जो भी मिले तो उसमें बैठ के मैं चला जाऊंगा। तो एक घोड़ा गाड़ी वाला था, तो वो बोला साहब अभी कहाँ जाओगे। तो बोला नहीं मुझे अभी ही जाना है, उसके घर अभी ही जाना है। बोले इतनी रात हो गई, सो जाइए आप, सुबह चले जाएंगे। तो बोलता है नहीं, और वो चलते निकल जाते हैं। दोस्तों ये उन्होंने ये इफ़ेक्ट लाने के लिए 2 रात तक जागे थे, खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ उसी की बात कर रहे थे। लेकिन ये फिल्म जब कंप्लीट हुई उसके बाद इनको इतना इफ़ेक्ट हो गया इस फिल्म का, इस कैरेक्टर का, देवदास का, कि वो हर जगह वो अपने आप को देवदास ही समझने लगे, उसी तरीके से बात करने लगे, उसी तरीके से सब कुछ करने लगे। तो दोस्तों ये होता है मेथड एक्टिंग, यानी आदमी उसमें घुस जाता है, वो कैरेक्टर में घुस जाता है, लेकिन उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ 2-3 महीने तक चला देवदास के ये लाइफ में। दिलीप कुमार साहब की लाइफ में देवदास इतने घुस गए थे कि दिलीप कुमार साहब भी इतने उसमें इन्वॉल्व हो गए थे कि उनको कुछ दिखता नहीं था, उनको कुछ सूझता नहीं था। तो उसके बाद फंक्शन में एक बार सुचित्रा सेन जी दिलीप साहब से मिली, उन्होंने हाय हेलो कहा। तो दिलीप साहब के माइंड में अब भी वही चल रहा था। तो उन्होंने उनको कैसी है पारो, आप कैसे हो। तो वो तो अचरज में पड़ गई कि ये मुझे पारो क्यों कह रहे हैं। तो वो बोलते दिलीप साहब वो मैं तो सुचित्रा हूँ, पारो तो फिल्म में हम शूट करते थे तब था। तब उनको याद आया कि अरे मैं उसी में सोच रहा हूँ। तो उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो घर वालों ने सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, देवदास उन पे इतने छाए हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि इनके डॉक्टर से इलाज करा जाए। मुंबई के हर डॉक्टर को पूछा गया, कोई साइकियाट्रिस्ट उसका जवाब नहीं दे पाया, कोई उन्हें अच्छा कर नहीं पाया। तो दोस्तों दिलीप कुमार साहब लंदन चले गए। लंदन में निकोलस WD निकोलस नाम के एक मनोचिकित्सक थे, डॉक्टर साहब थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो, क्या है, किस टाइप के रोल करते हो। तो उन्होंने बताया कि मैं इस टाइप के रोल करता हूँ। तब वो डॉक्टर निकोलस ने उनको कहा कि आप मेरे ट्रीटमेंट लीजिए और थोड़े दिन आराम कीजिए और उसके बाद कुछ हल्की फुल्की फिल्में कीजिए, ये ट्रेजेडी में से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा, आपकी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट होगा। तो ये करिए। तो दिलीप साहब वहाँ पे ट्रीटमेंट ली, 4-5 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट ली। उसके बाद वो मुंबई आए। तब उन्होंने सोच लिया था कि अभी थोड़ी ऐसी गंभीर टाइप की फिल्म मैं नहीं करूँगा, ट्रेजेडी किंग का तमगा जो मुझे लग गया है वो तो ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सगीना फिल्म की, राम और श्याम फिल्म की
गोपी फिल्म की और बहुत सी हल्की फुल्की फिल्में की जिससे वो बाहर आ सके। तो दोस्तों ये होता है डेडिकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की यूनिवर्सिटी, एक्टिंग के गुरु, एक्टिंग के महारथी ऐसे ट्रेजेडी किंग ही कर सकते। आजकल ऐसे बहुत मुश्किल होता है इस टाइप की इन्वॉल्वमेंट का, इस टाइप के सोच का। तो दिलीप साहब ने ये कर दिखाया था। तो दोस्तों दिलीप साहब के लिए सलाम और पैगाम भी बनता है। भले आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म देवदास आज भी हिट है। और वो जो भी एक्टिंग स्कूलों में जो जाते हैं बच्चे, जो सीखने जाते हैं, उनको ये फिल्म दिखाई जाती है, क्योंकि इतना डेडिकेशन किसी ने नहीं देखा होगा। यानी जी जान से कोशिश कर लो कि आप वो कैरेक्टर के हलन चलन, उससे बात करने की बात, उसका चलना फिरना बोलना सब कुछ चेहरे पे दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये ही बात थी दिलीप कुमार साहब की। ऐसे ही कुछ बातें, रोचक बातें लेके आऊँगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों ये कैसे लगा आपको ये एपिसोड, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे लिख के भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। दोस्तों पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय। वंदे मातरम।